मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फैजाबाद बार एसोसिएशन में चुनाव है और इस चुनाव में जो है आज जो है नामांकन पत्र की जांच और पर्चा वापसी ये होना है, वो कार्य हो रहा है। फिलहाल अध्यक्ष जी ने जो बताया है कि पर्चा किसी का निरस्त नहीं होगा, उन्होंने घोषणा कर दी है और ये भी कह दिया है कि भाई अगर मान लीजिए एज जो उसमें जो एज की आवश्यकता होती है, अगर किसी की एज कम नहीं है उतनी अगर उसकी उम्र हुई है जिस पद के लिए आवश्यक है तो उसमें किसी का पर्चा निरस्त नहीं हुआ। भाइयों हमारे बीच देखिए मौजूद हैं विजय नारायण तिवारी जी और ये प्रत्याशी हैं कार्यकारिणी बी के। आइए इनसे ही जानते हैं इनका नाम और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। विजय नारायण तिवारी नाम है मेरा, मैं कार्यकारिणी बी का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि आपके पिताजी भी वकील हैं। जी, हमारे पिता श्री रामेश्वर नाथ तिवारी जी है जी, लगभग पिछले 40 वर्षों से यहाँ नियमित प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, सेट नंबर 24 में बैठते हैं और हम कोढ़ा केशवपुर दर्शन नगर के निवासी हैं फैजाबाद के। अच्छा, पहली बार चुनावी मैदान में आए हैं? जी हाँ, पहली बार चुनाव मैदान में। तो देखिए मित्रों, एक बीच में मैं आपको बता दूं कि तिवारी जी जिस पद पर लड़ रहे हैं, देखिए मैं किसी का समर्थक तो हूँ नहीं, एक अधिवक्ता होने के नाते जो भी हमारे अधिवक्ता साथी चुनाव लड़ रहे हैं सबकी बातों को आपके सामने लाना होता है। इस पद पर विजय नारायण तिवारी जी हैं और अभय प्रताप सिंह जी हैं और कौशल कुमार प्रजापति जी। तो कुल मिला के यही 3 लोग इस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि ये क्या कहना चाहते हैं अपने प्रत्याशियों से, तो इनसे जानते हैं कि पहली बात तो मैं देखिए गुरु जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे कहूँगा कि अपने जो गुरु जी हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनसे जो है क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अपने सीनियर से और वरिष्ठ जनों से निवेदन करेंगे कि हमको जो है इस बार आशीर्वाद रूपी अपना मत प्रदान करें और जो है हमको अपनी सेवा करने का अवसर दें। और हम भी जो है अपने जो भी हमारे क्षेत्राधिकार में होगा जीतने के बाद उससे भरसक अपनी हम सेवा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद अभी ही चाहिए, जीतने के बाद भी जो है मार्गदर्शन के बिना जो है कोई कार्य नहीं होता वरिष्ठ जनों के। इसलिए जो है उनसे अपेक्षा करेंगे कि आशीर्वाद स्वरूप मत दें जो है और आगे चलकर मार्गदर्शन हमारा करते रहें। अच्छा, प्राचीन जो गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है तो आप उसके पक्षधर हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये क्षेत्र जो हमारा है प्रैक्टिस का, यहाँ पर सबसे ऊपर गुरु शिष्य परंपरा ही है। यहाँ जो भी नया आता है वो शिष्य बनकर ही आता है और शिष्य गुरु ही होते हैं। वही उनको सिखाते हैं, वही उनको योग्य बनाते हैं। आज उन्हीं की वजह जो है हम इस स्थिति में हैं कि हम 10 लोगों के बीच जो है ऐसा कर पाने में खुद को सक्षम पा रहे हैं। तो जो आपके गुरुजन हैं भाई, जो आपके सीनियर हैं, सब गुरुजन हैं जी, है कि नहीं जी। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वोट चाहते हैं कि सपोर्ट चाहते हैं? हमका आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद जब वो देंगे तो हमको वोट सपोर्ट दोनों मिल जाएगा जो है। अच्छा, ये विश्वास है आपको? जी, बिल्कुल विश्वास। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि सीनियर का सम्मान, जी, मतलब कि क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि जूनियर जूनियर ही होता है और सीनियर सीनियर ही होते हैं? हमेशा जूनियरों को सीनियरों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ जो है जितने भी सीनियर हैं हमसे ज़्यादा योग्य, शिक्षित और जो है हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। और जाहिर सी बात है कि जो हमसे ज़्यादा योग्य हैं वो हमारे गुरु ही हो सकते हैं, हमारे जूनियर नहीं हो सकते वो। इसलिए उनका सम्मान तो प्राथमिक तौर पर जो है महत्वपूर्ण है। अच्छा, कार्यकारिणी बी का ये चुनाव है, तो जैसे सबकी पावर अलग अलग है, अध्यक्ष की अलग पावर है, महामंत्री की अलग है, तो कार्यकारिणी बी में जो भी जैसे कोई मैटर आता है तो सबसे पहले वो कार्यकारिणी में जाता है। तो अगर आप कार्यकारिणी में रहेंगे तो क्या प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उस मैटर का निपटारा करके आगे भेज दें? देखिए, हम प्रयास ये करें, पहली बात हम प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्थिति जीतने के बाद आएगी और जो भी हमारा क्षेत्राधिकार है, जो भी हमको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हुए ही हम अपना काम का जो निर्वाह कर पाएंगे। उसमें जो है अधिवक्ता हित के लिए जो भी प्रेफरेंस होगी उसको हम जो है लिमिटेड समय के अंदर जो है प्रयास करेंगे कि वो लागू हो। क्योंकि आपके बिना कार्य समिति के पास हुए तो मैटर आगे जाता नहीं है।
नहीं, ऐसा है कि कार्य समिति से आगे पास होता है, उसके ऊपर जो है सदन भी है। ढेर सारे मामलों में सदन ही सर्वोच्च होता है, वही निर्णय करता है, उसके बाद जो है कार्यकारिणी आती है। लोग कह रहे हैं कि आपके नाम में ही विजय लगी है। ये तो सबका प्रेम है जो है हाँ। कि जो कह रहे हैं, बाकी जो है सभी का आशीर्वाद, सपोर्ट स्नेह आवश्यक है, और हमारी मेहनत जो भी है उस पर लोग कैसा प्रभाव डालते हैं, ये हमारे सीनियर्स के हाथ में है। अच्छा, जूनियर भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि कुल मिला के जो है मतलब उनको क्या करना चाहिए? अब जूनियर्स को तो जूनियर्स जो भी हैं उनके तो समय सीखने का है, वो अपने जो है सीनियर्स का सम्मान करें, मर्यादाओं का ध्यान रखें जो है। आज के समय में क्या होता है, ढेर सारे जूनियर ऐसे हैं जो अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कौन जूनियर है कौन सीनियर है। तो यहाँ सीखने के लिए आना चाहिए उनको जो है, न कि सिखाने के लिए। थोड़ा सा जो है अब पहले की स्थिति अब नहीं है, अब ढेर सारे जूनियर ऐसे हैं जो इससे मतलब नहीं रखते हैं कौन सीनियर कौन जूनियर है, वो अलग तरीके के प्रभाव रखते हैं, कोई आर्थिक प्रभाव रखता है, कोई सामाजिक प्रभाव रखता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा, जिससे जो है कि ये थोड़ा सा गौर करने की बात है कि जूनियर और सीनियर में क्या फ़र्क होता है, ये जूनियर को जानना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अधिवक्ता हैं तो जब जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आप वकालत में आ गए, आप मान लीजिए कोर्ट बैंड में हैं अथवा नहीं है, आपका विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक अधिवक्ता का अलग समाज में सोशल स्टेटस होता है, अलग सम्मान होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि समाज में एक अधिवक्ता को अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक अधिवक्ता का जो कार्य है वो सामाजिक और जो हर तरीके लगे हो जिम्मेदारी का कार्य होता है। वो किसी के दबाव में कुछ नहीं करता है, तो समाज के लिए स्वतंत्र रूप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है वो। और समाज के पास उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि समाज में हो रही जो है किसी भी ऐसी घटना या गलत कामों को रोके, या जो भी जनहित के कार्य हैं उनको जहाँ तक संभव हो, जो उसके बस में हो, उसको करना चाहिए। आप अधिवक्ता को अपने आप में आल इन ऑल मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, अधिवक्ता को क्या आप समाज सुधारक भी मानते हैं, समाज सेवी भी मानते हैं? समाज सेवी, आजकल तो समाज सेवी का जो ट्रेंड चला हुआ है वो बहुत ही तथाकथित है, उसको हम नहीं मानते हैं। समाज सेवा करने के लिए समाज सेवी का टैग होना आवश्यक नहीं। समाज सेवा करने वाले सिर्फ समाज सेवा करते हैं और टैग लेकर नहीं घूमते हैं। तो समाज सेवक तो हैं। यह है कि अपनी धारणा कौन किस स्तर तक समाज सेवा कर सकता है, किस स्तर पर, ये महत्वपूर्ण। लेकिन इतना यह है कि इस प्रोफेशन में आप रहते हुए आप लोगों के भलाई का कार्य बखूबी कर सकते हैं, और समाज सेवा भी आप पूरी तरह कर सकते हैं एक वकील रहते हुए। बिल्कुल कर सकते हैं, बस ये है थोड़ा सा समाज सेवा के लिए समय मिल पाना थोड़ा सा कठिन होता है अपने प्रोफेशन कार्य के अलावा जो है, क्योंकि ये प्रोफेशन तो 24 घंटे का मान के चलिए। भाई आप यहाँ पे वकालत करेंगे, फिर शाम को जाएंगे घर पे तैयारी करेंगे, कल हमको क्या करना है लिखें पढ़ेंगे। यह एक अवसर मिलने पर जो है इस तरीके के कार्य किए जा सकते हैं। प्रेफरेंस के आधार पर हमें कैसा किस तरीके का मामला है और कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। लास्ट में केवल मैं आपसे केवल 2 चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपकी गंभीरता है और जो आपका विश्वास है, और उस पर आप जो है हमारे वोटर्स को, हमारे अधिवक्ता भाई को ये आप वचन दीजिए कि जो आपका कार्य व्यवहार आज जैसा है वैसा ही उस समय रहेगा, और ये पद पाने के बाद और आप गंभीरतापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। अपने सभी वरिष्ठ और जो है जूनियर भाइयों से, जो हमारे साथी हैं, उनसे हमें बिल्कुल ये वचन देते हैं उनको हम कि हमारा बात व्यवहार पहले था, विनम्रतापूर्वक जो हम व्यवहार करते थे तो आगे भी हम जारी रखेंगे। जिनको हमारे आचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर आता है तो बेशक हमको जो है जिस तरीके से चाहें ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, बिल्कुल उनको पूरा अधिकार है इस चीज़ का। चलिए ठीक है, आप हमसे मुलाकात आपकी हुई, आपने अपने मन के विचारों को बिल्कुल खोल के रखा और ये हमको बहुत अच्छा लगा। और बाकी लोग तो जो है कुछ प्रत्याशी लोग भाई कतराते हैं अपने मन की बात, बस 2 लाइन 4 लाइन में बात कहना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से
और अपने अधिवक्ता मित्रों की ओर से और मतदाताओं की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।